हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। ये प्रोजेक्ट नंबर हमारे पास थर्ड है। थर्ड प्रोजेक्ट मैं चला रहा हूँ। सेकंड प्रोजेक्ट मैंने दे रखा था और ये थर्ड प्रोजेक्ट है। फर्स्ट प्रोजेक्ट पहले वीडियो में था, सेकंड प्रोजेक्ट सेकंड वीडियो में था और अब जो है ये थर्ड वीडियो में थर्ड प्रोजेक्ट जा रहा है। इस तरीके से क्लास 10th का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को आप अच्छे तरीके से थोड़ा सा देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे, क्योंकि आपका जो 30 नंबर डिसाइड होता है वो इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से डिसाइड होता है। इसलिए आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो 30 नंबर पाने के लिए। 30 नंबर आप अच्छे तरीके से गेन कर लें। ये मेरे पास थर्ड प्रोजेक्ट है। थर्ड प्रोजेक्ट में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आप क्या डालेंगे? ऑब्जेक्ट डालेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या है? यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक्स इन स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या में स्टैटिक्स का किस तरीके से हम अध्ययन करते हैं, ये हमारा जो है प्रोजेक्ट है, ठीक है। स्टैटिक्स सांख्यिकी के द्वारा जो है हम पॉपुलेशन को कैसे अध्ययन करते हैं, यानी स्टैटिक्स के द्वारा हम देखेंगे इसमें पॉपुलेशन को। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड जो हेडिंग है वो है क्या? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देख लेंगे हम, जो है क्या है करा द कंट्रीब्यूशन ऑफ डाटास अंडर स्टैटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक इज आल्सो अ काइंड ऑफ साइंस। स्टैटिक क्या होता है? ये साइंस का ही एक कह रहा है कि प्रकार होता है। फिर बोला अंडर विच डाटा आर गिव समराइजेशन ऑफ डाटास इज डन बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायग्राम्स एट सम इंस्टेंसेस। इस तरीके से बताया गया कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है ये बनाया जाता है, पूरा एक डाटा को मेंटेन किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम्स वी कैन ईजिली स्टडी ऑफ डाटास एंड गेट द रिजल्ट बाय एनालिसिस द गिवन डाटास एज नीडेड। जिस तरीके का हमको आवश्यकता होता है जिस डाटा का, उस तरीके से हम जो है इस डायग्राम का यूज करके हम जो है अच्छे तरीके से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। फिर बोला द यूज ऑफ द स्टैटिक्स इन स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन में जो है स्टैटिक्स का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। द स्टडीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, कंपेरिजन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू स्टेट्स एक्सेट्रा कैन बी ईजिली डन बाई मेकिंग टेबल्स ऑफ डाटा डायग्राम। यानी डायग्राम के माध्यम से जो है दो स्टेट की जो है हम पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है मेरे पास वो है क्या? रिक्वायर्ड मटेरियल्स। कौन कौन से मटेरियल्स की आवश्यकता होती है देखेंगे। तो कह रहा है अनग्रुप्ड डाटा ऑफ कंट्री। कंट्री का जो है अनग्रुप्ड डाटा पता होना चाहिए। कलेक्टेड थ्रू अ सर्वे, किसी सर्वे के द्वारा कलेक्ट किया गया हो। उसके बाद प्री रिक्वेस्टिस नॉलेज होना चाहिए आपके पास। मेकिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने आपको आना चाहिए। नॉलेज ऑफ बार ग्राफ, बार ग्राफ भी आना चाहिए, लाइन ग्राफ भी आना चाहिए। दोनों चीज़ों की जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, देख पाएंगे, निकाल पाएंगे इसका डाटा कलेक्ट करके। उसके बाद है कि वर्किंग प्रोसीजर क्या है इसका देखते हैं। वर्किंग प्रोसीजर में बोल रहा है कि इन आवर कंट्री इंडिया देयर आर टोटल 29 स्टेट। हमारे इंडिया में बताया रहा है कि 29 स्टेट हैं। द पॉपुलेशन enumeration is being done in every 10-year interval. Last population enumeration was done in 2011 and that time there were 28 स्टेट। कह रहा है कि 11 में जो इनकी जनसंख्या थी, 11 में जो स्टेट थे वो 28 थे और 29 अब हो गए हैं। इस तरीके से 10 साल का इनका अंतर होता है इसमें, 10 साल का इंटरवल होता है इसमें। बोला कि इफ़ वी वांट टू स्टडी द डाटा पॉपुलेशन कलेक्शन इन 2011, इस तरीके से अगर हम उसके डाटा को कलेक्ट करते हैं 2011 के द्वारा, तो देन वी हैव टू मेक अ टेबल। तब हम जो है उसके द्वारा एक टेबल बनाएंगे। सच दैट द लिस्टिंग ऑफ द स्टेट आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन के डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में जो है हम इसका एक टेबल बना लेते हैं। जैसे मेरे पास जो है एक टेबल है पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इन इंडिया 2011 के हिसाब से देखा गया कि हमारे पास इंडिया का क्या था पॉपुलेशन, ये हम देखेंगे प्रत्येक स्टेट में। तो पहले देखा गया कि उत्तर प्रदेश में कितना था, आगे जो है टेबल बनाएंगे स्टेट और पॉपुलेशन का। तो पहले उत्तर प्रदेश है, उसका देखिए इतना है। महाराष्ट्र है, इसका इतना है। बिहार इतना है। वेस्ट बंगाल इतना है। पंजाब इतना है। इस तरीके से हम जो है
एक टेबल बना लेते हैं 28 स्टेट का पूरा टेबल है, ठीक है। इस तरीके से जैसे आंध्र प्रदेश का हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा, केरला, झारखंड, असम। इस तरीके से ये हमारे पास पूरा टेबल है। टेबल जब बन जाएगा तो फिर आप जो है टेबल बनाइए, पॉपुलेशन को पूरा लिखते जाइए अच्छे तरीके से। लिखने के बाद जो है फिर बोल रहा है कि बाय द हेल्प ऑफ द टेबल एबव टेबल वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट विच स्टेट हैज़ हाई पॉपुलेशन विच हैज़ लेस। इस टेबल के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और कौन से स्टेट में सबसे कम पॉपुलेशन है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है टेबल के माध्यम से पॉपुलेशन को हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिर बोला कंक्लूजन क्या है, मैंने बताया ना कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कंक्लूजन बोला कि द स्टडी ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा कैन बी इजीली डन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के द्वारा अनुग्रुप और ग्रुप डाटा की जानकारी हम अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नंबर थर्ड था ये प्रोजेक्ट नंबर थर्ड को आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, देख लेंगे, लिख लेंगे और बढ़िया तरीके से लिखेंगे। कॉपी को एकदम अच्छे तरीके से मेंटेन करिएगा। और ये हमारा थर्ड प्रोजेक्ट था। थैंक यू, धन्यवाद। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो है नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट आप तक पहुंच पाए, अच्छे तरीके से पहुंच पाए। थैंक यू।